गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे क्योंकि एएलपी और जेई का डेट आउट हो चुका है एग्ज़ाम आपका। चलिए, आपके एनसीईआरटी जो बूस्टर क्लास चल रही है अब साइंस की, एक दिन में आपको एक चैप्टर पूरे कराए जाएंगे इसमें। ठीक है, आपके एक दिन में एक चैप्टर पूरे होंगे, एक टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा एक दिन में। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आप शुरू से लेकर अंत तक बनी रहेगा। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट नोट्स के थ्रू आपको कराए जाएंगे, जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसके थ्रू कराए जाएंगे आपको। जो इम्पोर्टेंट लाइन है आपको उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा और इसके बाद कोई आप मॉक टेस्ट लगाइएगा या कुछ भी लगाइएगा, आपके सारे क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे। हम वही आपको कराएंगे जो आपके एग्जाम के टाइम में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ये 25 डेज आपका ये टारगेट करके बनाया गया है और इसमें आपको कम से कम 5 से 6 जो होगा वो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट भी लगाए जाएंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। आपको डेली 3 वीडियो मिलेगा साइंस की, एक आपकी फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक बायोलॉजी की। आप आके अपना जीएस गुरु ऑफिशियल चैनल पे आके आप जरूर इसको विजिट करिएगा, इसको आप जरूर देखिएगा और आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहेगा। आपको क्लास का बेनिफिट आपको क्लास में ही समझ में आएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हमने कुछ यहाँ पे फोटो लगाए हुए हैं। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, स्टीम ग्रोथ, यहाँ पे क्या है प्लांट्स हार्मोन्स हैं। तो मोस्टली इसमें आज आप प्लांट्स हार्मोन्स ही आपको देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए एसबिक एसिड, ऑक्सीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास अपना हम। देखिए बॉटनी, बॉटनी में ही आप पढ़ेंगे किसी पादपों के बारे में। तो हम बॉटनी से स्टार्ट करते हैं आपका। पादपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति के विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रैक्टस को। किसे कहा जाता है? थियोफ्रैक्टस को। किसको कहा जाता है? थियोफ्रैक्टस को। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहा जाता है। तो पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। याद रखिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद क्या बनता है? उत्पाद हमारा ऑक्सीजन बनता है। उत्पाद हमारा क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। याद रखिएगा कि 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट की उपस्थित यानी कि सन एनर्जी लेके क्या बनाएगा? शुगर बनाएगा, जो कि भोजन क्या होता है? फूड होता है। अब भोजन अपना फूड कहाँ स्टोर करता है? तो ये स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। याद रखिएगा C6H12O6 और 6H2 यानी कि इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे और इसका सह उत्पाद क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ही क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, जो कि हम O2 के क्या करते हैं? अपने जीवन के लिए हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और जो पेड़ पौधा भी क्या, देखिए कोई भी जीवित जो आपका प्लांट हो या एनिमल हो, जो वो श्वसन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को ही रिलीज करता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण से यूज करते हैं और H2O और सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते क्या है? C6H12O6, जो क्या होता है? फूड के रूप में स्टोर होता है और इसका सह उत्पाद O2 होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की बात करेगा तब कहेगा कि O2 रिलीज हो रहा है, लेकिन श्वसन की बात करेगी, चाहे पेड़ पौधे की बात की चाहे जंतुओं की बात की जाए, यानी एनिमल किंगडम की बात की जाए, वहाँ पे CO2 ही मिलेगा। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है और इसे बनाता है क्या? आपका भोजन बनाता है। अब ये किचन ऑफ सेल किसे कहते हैं? किचन सेल किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, पौधे अपना खाना दृश्य प्रकाश के द्वारा बनाते हैं। दृश्य प्रकाश कहने का मतलब जो सूर्य से डायरेक्ट अवरक्त किरणें क्या होती हैं? आती हैं। पौधे अपना खाना सबसे ज़्यादा किस रंग में बनाती हैं? तो याद रखिएगा, देखिए हम आपको बताएं कि जो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म आप जानते हो कि श्वेत जो आपका ये सनलाइट होता है ये 7 किरणों में विभक्त हो जाता है। 7 किरणों में, इसे क्या है? विबग्योर के नाम से जानते हैं, विबग्योर के नाम से, यानी वायलेट, रेड, ये सब का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो व्हाइट होगा, उसके बाद रेड की बात करेंगे। एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि रेड में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है या हरे में। तो याद रखिएगा हरे में सबसे कम होता है और लाल में सबसे ज़्यादा होता है, और लाल में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। देखिए जो मोस्ट लाइन है मैं उसी पे वो हाईलाइट करते चलूँगा, आप उसको एक दो बार में से रिपीट करूँगा, आप उसे याद करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि हम पहले बताया आपको ये जस्ट एक रिवीजन क्लास की तरह ही रहने वाला है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का प्रकाश को अवशोषित करना। आप पूछे क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या होता है? तो ये क्या होता है? प्रकाश को अवशोषित करना। ये 3 प्रकार की होती है। एक होता है क्लोरोफिल 1, एक यानी ए टाइप, एक होता है क्लोरोफिल बी और एक होता है आपका कैट्रोनॉइड्स। तो देखिए सबसे ज़्यादा किसमें, यहाँ हमको दिखा रहा है रेड, जो रेड कलर है ना, रेड कलर, यानी रेड में सबसे ज़्यादा क्या होता है? रेड में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आप इसको याद रखिएगा, कितने 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आगे, स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से कौन सी आवश्यकता नहीं होती है? तो स्वपोषी के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है?
तो अब कौन सा होगा, CO2 चाहिए उसको, और उसको लाइट चाहिए, और उसको क्लोरोफिल चाहिए, लेकिन उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधा क्या है, स्वपोषी, खुद से अपना भोजन तैयार करता है। तो क्या लेता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सूर्य की लाइट यानी लाइट होगा, यानी कि वहाँ पे सूर्य एनर्जी होगा, और क्लोरोफिल होगा, इससे क्या होती है, अपने भोजन बनाती है, और सह उत्पाद के रूप में क्या करती है, ऑक्सीजन बनाती है। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता इसको नहीं है। आगे देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान 12H2O से क्या होता है, जल जल के छोटे अणु क्या होते हैं, बनते हैं। कितने अणु लेते हैं, 12H2O। हम बताए ना C6, क्या कहेंगे, C6 यानी 6 मॉलिक्यूल CO2 रहेगा, और प्लस 12H2 ये बनाएगा, C6H12O6, ये ग्लूकोज बन गया, H2O बनेगा, और आपका प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बनेगा। इस सब केमिकल रिएक्शन को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है, तो पादपों में उत्सर्जन कैसे होगा, देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण, शोषण और अन्य जैविक रासायनिक प्रक्रियाओं जैसे कि मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी बोलते हैं उपाचय प्रक्रिया कहते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। जैसे CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, H2O हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, रेजिन, गम्स, लैक्स्ट एंड, ठीक है। मतलब जितने इसके उत्सर्जन होते हैं, इसको इसको बाहर कैसे करते हैं, तो देखिएगा, मोड्स जो इनके तरीके हैं, मतलब क्या होगा, गैसीय अपशिष्ट के रूप में बाहर करना, यानी गैस प्रावस्था के रूप में बाहर करना। ये CO2 कैसे कब होता है, जब ये शोषण करता है, यानी रेस्पिरेशन करता है, यानी कि शोषण करता है, शोषण के थ्रू क्या होता है, आपका CO2 बाहर करेगा। प्रकाश संश्लेषक समय क्या करता है, O2 रिलीज करता है, याद रखिएगा। स्टोमेटा किसे कहते हैं, देखिए, जो पत्ती हमारी होती है ना, फिगर में देखिएगा, ये जो पत्ती होती है ना, जो किनारे किनारे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे ना, इनको क्या कहते हैं, पत्ती का रंध्र कहते हैं। तो पत्तियों के रंध्र से, तने के दीवारों से, आप देखेंगे तने की दीवार जब काफ़ी पुराने होते हैं, मोटे-मोटे हो जाते हैं, तो इनके तने पे काफ़ी ऐसे, मतलब कि ऊबड़-खाबड़ आपको लाइनिंग दिखाई देंगे, जिससे लगे जैसे कट लगे होते हैं, तो इनसे भी बाहर आते हैं। और पौधे की जड़ों में आप देखेंगे तो काफ़ी छोटी-छोटी हम शाखाएँ निकली, जैसे पौधे की जड़ का हेयर कहते हैं, हेयर रूट कहते हैं, उससे भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है। आगे देखिएगा, वाटर रिमूवल वाटर रिमूवल कैसे, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, पत्ती से वाष्पोत्सर्जन होता है, ये आपको पता है। यानी वाटर का रिमूव कैसे करेंगे, जो एक्सेस वाटर है उसका कैसे करेंगे, तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा। फिर बात करते हैं स्टोरेज। कुछ क्या होता है, जो पुरानी ओल्ड टिश्यू होती है, जिनका यूज नहीं है, उसमें क्या कहते हैं, अपना स्टोरेज बना लेते हैं। इससे कुछ अपशिष्ट उत्पाद पुराने और गैर कार्बनिक कार्यात्मक ऊतकों में क्या होता है, जमा होता है। जैसे पुरानी जाइलम वाहिकाएं, पुरानी पत्तियां और छाल या फल अंततः क्या होते हैं, गिर जाते हैं। अब विशिष्ट उत्पादों जैसे रेजिन हो गया, गोंद हो गया, लैक्सटस हो गया, अन्य पदार्थों के अन्य पदार्थों में बदल जाते हैं। कुछ समय बाद इनके जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, जैसे देखिए गम्स, आप देखिए देखें आप, गोंद गोंद किसमें, आप अक्सर देखेंगे नीम के पेड़ में और आपके बबूल में क्या होता है, कहीं कट लग जाता है, तो वहाँ से आप देखेंगे एक गोंद टाइप पे कुछ श्लेष पदार्थ बाहर आपका लगा होता है पेड़ पौधे पे, ठीक है। और रेजिन प्लांट इन टेन एंड लेट्स, रबर प्लांट्स में होता है ऐसे। आगे देखिएगा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त पानी बाहर निकलता है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो अतिरिक्त पानी है, अपशिष्ट उत्पादों को गिरने वाली पत्तियों में संग्रहित करता है, जिससे पत्तियां भी गिरती हैं। अपशिष्ट उत्पादों को रेजिन गोंद के रूप में संग्रहित करता है पुराने अपने जाइलम में। ये मैंने आपको कभी ऊपर ही बताया था। पौधों में नियंत्रण और समन्वय। अब देखिए, पौधों में कोई नर्वस सिस्टम तो पाया नहीं जाता ह्यूमन की तरह, मस्तिष्क जो इसे कंट्रोल करता है, इसे कोई ना कोई तो कंट्रोल करता होगा। तो ये कैसे कंट्रोल होती है, ये प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण व स्पर्श उत्तेजनाओं के प्रति पादप हार्मोन के द्वारा होते हैं। ऐसे मोस्टली आपको पढ़ना क्या है, पादप हार्मोन के बारे में पढ़ना, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, देखिए, जो आपका फोटोट्रोपिज्म होता है, ये क्या होता है, लाइट की उपस्थिति में होगा। लाइट की उपस्थिति में होगा, जैसे जो सूट वेंट्स होते हैं टुवर्ड्स लाइट, यानी कि ये लाइट की तरह क्या होंगी, जहाँ सूर्य की रोशनी जैसे हमारी ये आपका पौधा हो गया, ठीक है, ये आपका लाइट हो गया। तो जहाँ से तो ये लाइट के ही दिशा में क्या होगा, आपका ये वृद्धि करेगा, इसे क्या बोलेंगे, फोटोट्रिज्म। अब जियो की बात करें, जियो का देखिए इतना मतलब क्या हो गया, पृथ्वी या यानी ग्रेविटी, यानी क्या करें, ये जड़ों की तरफ ही इनका विकास होगा, ठीक है। और हाइड्रोट्रोपिज्म यानी वाटर, अब देखिए जड़ों में पानी की ओर बढ़ेंगी, जो जड़ें हैं पानी की ओर बढ़ेंगी नीचे की ओर, ये भी आपको पता है। अब ये थिग्मोट्रोपिज्म, ये क्या होगा, टच। अब देखिए बेले के सहारे चारों ओर लिपटती हैं, जैसे कि जो बेलें होती हैं यानी झाड़ियाँ, उनको आप किसी मतलब जहाँ आप उनको टच मतलब देने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि आप जैसे मान लीजिए उनकी एक शाखा को पकड़ के आप किसी रस्सी पे से आप लटका देंगे, तो वो उसको ही पकड़ के अपना एक सहारा बना के आगे चलेगी। फिर आपका क्रोमोट्रोपिज्म, ये क्या होता है, ये क्या होता है, केमिकल्स हैं,
केमिकल्स हैं, जैसे कि पराग नली हो गया ये, ठीक है, ऊपर से हो गया। जब पराग कण आते हैं तो सीधे क्या होता है, ये सीधे यहाँ पे फॉलन फॉलन ट्यूब में सीधे नीचे आ जाती हैं। तो पराग नली में अंडाणु की ओर बढ़ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखेंगे हम पादप हार्मोन। चलिए, पहला क्या आपका ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एस्बॉक्सिक एसिड है और आपका इथाइलिन है। याद रखिएगा तीन आपके जो हैं ये क्या होती है, वृद्धि करती हैं और ये वृद्धि को रोकती हैं। तो पहले आप यही याद रखिएगा वृद्धि कौन कौन करती हैं, तो वृद्धि करती हैं ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। कौन कौन सा, ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। कौन कौन सा वृद्धि करती हैं, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। कौन सा, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सीन, ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। और एस्बॉक्सिक एसिड और इथाइलिन ये आपकी वृद्धि को रोकती हैं। तो पहला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये तनों के सिरों में पाया, ये तनों के सिरों में पाए जाते हैं। ये कोशिका की लंबाई को क्या करता है, बढ़ाता है। कभी कभी पौधों के तने एक तरफ झुक जाते हैं, किसके कारण, हार्मोन अनबैलेंस होता है। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीजन हार्मोन क्या होता है, अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब बात करते हैं जिब्रेलिन की। जो जिब्रेलिन है तो ये ऑक्सीन की तरह ही क्या करता है, तने में वृद्धि, पूछेगा तने की वृद्धि में मदद कौन करता है, तो आप कहेंगे जिब्रेलिन करता है। और ये जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, जिब्रेलिन। और पुष्परण होता है यानी फ्लोरिंग होता है, किसके कारण, जिब्रेलिन के कारण। इसको आप याद रखिएगा। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन पूछेगा एग्जाम में, प्लांट में कोशिका विभाजन, आप कहेंगे साइटोकाइनिन हार्मोन के थ्रू, किसके थ्रू, साइटोकाइनिन के थ्रू। ये ज़्यादा कोशिका विभाजन वाले क्षेत्रों जैसे फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में क्या होता है, मौजूद होता है। किसमें मौजूद होता है साइटोकाइन, ज़्यादातर सीड्स ऑफ फ्रूट में। किसमें होता है, सीड्स ऑफ फ्रूट में। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, रंध्र, सॉरी, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा यानी रंध्र का खुलना, सब क्या है, साइटोकाइनिन। अब देखिए ये क्या था, वृद्धि का था। अब हमने बताया एस्बिक एसिड, ये क्या कहता है, ये पौधे के विकास को रोकता है। ये पौधे के विकास को रोकता है, मदद करता है और पत्तियों को मुरझाने और गिरने में क्या करता है, बढ़ावा देता है। ये क्या होता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। साइटोकाइनिन क्या था, क्लोजिंग ऑफ ओपन ऑफ स्टोमेटा। और जो एस्बॉक्सिक एसिड है ये क्या करेगा, आपका क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करेगा। अब इसके बाद आएगा इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है, फलों को पकाता है। सबसे बड़ी बात यही याद रखिएगा, इथाइलिन के थ्रू क्या होते हैं, फल पकते हैं। तो वह बीज की निष्क्रियता का कारण बनता है। कौन सा, बीज की निष्क्रियता का कारण कौन सा बनता है, तो इथाइलिन बनता है। ये फूल, पत्तियां और फल को गिरने के कारण बनता है। ये फूल और पत्तियों के फल के गिरने का कारण बनता है, इथाइलिन। और फलों को मुख्यतः साइटोकाइनिन हार्मोन प्रचुर मात्रा में, फलों में कौन सा, साइटोकाइनिन पाया, कौन सा पाया जाता है, साइटोकाइनिन। फलों में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, साइटोकाइनिन पाया जाता है। इसमें फलों में और बीजों में से प्रचुर मात्रा में क्या कहता है, साइटोकाइनिन पाया जाता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की तने की विकास करता है, तो आप याद रखिएगा जिब्रेलिन, अभी बताया था जिब्रेलिन। कौन सा तनों की विकास करता है, जिब्रेलिन। अब ओटू की अनुपस्थिति में खमीर और कुछ पौधे कोशिकीय ग्लूकोन को इथेनॉल में CO2 में बदल देते हैं। कौन, खमीर यानी कि ईस्ट जिसे बोलते हैं, खमीर क्या कहती है, ओटू की अनुपस्थिति में, याद रखिएगा। यानी कि ये जो ईस्ट से जो ईस्ट से आपके खमीर जो भी बनाए जा रहे हैं या सड़ाए जा रहे हैं, इथेनॉल बनाए जा रहे हैं, ये अवायवीय है। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन इन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं, ऑक्सीजन इन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। तो O2 की अनुपस्थिति में खमीर और कुछ पौधे कोशिकाओं ग्लूकोज को इथेनॉल और CO2 में बदल देती है, यानी कि अवायवीय रिएक्शन है। पौधे के सभी जीवित कोशिकाओं ऊर्जा छोड़ने में क्या करती है, शोषण करती है। मैंने आपको बताया था, प्लांट शोषण करेगी तो CO2 देगी और CO2 का यूज करके भोजन बनाती है, जिसका सह उत्पाद ऑक्सीजन बनाता है, जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं। और एनिमल जो होता है, एनिमल ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, CO2 को रिलीज करता है। ठीक है, रात में प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन श्वसन की क्रिया आपको ये दौरान सुबह शाम यानी कि रात में भी आपकी श्वसन क्रिया होती है, जैसे क्या होता है, CO2, पौधे CO2 छोड़ते हैं। तो ये आपका पादप हार्मोन था, जो कि हमने आपको बहुत छोटे से वीडियो में कंप्लीट कर दिया। आप याद रखिएगा 3 पादप हार्मोन होते हैं जो कि वृद्धि में सहायक होते हैं, आप इसको याद रखिएगा। ऑक्सिन, पहले याद रखेंगे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। और फिर 2 होते हैं जो कि आपको फलों पत्ती को गिराने में, फलों को पकाने में इथाइलिन, और फलों पत्ती को गिराने में, सुखाने में किसका होता है, एस्कॉर्बिक एसिड का हम यूज करते हैं। यही आपके पादप हार्मोन थे, आपको यही याद रखना होगा। ज़्यादातर आपको ऑक्सिन और जिब्रेलिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपका रिवीजन अच्छे से हुआ होगा। थैंक यू।